हेलो बच्चों, हम आज आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे और आज हम आपको वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। और सॉल्यूशन चैप्टर में आपको हम कंसंट्रेशन टर्म्स जो है पढ़ा दिया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो है कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर वेपर बनती किसमें? जितने वोलेटाइल लिक्विड है, अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो उसमें क्या होगा? वेपर फॉर्मेशन होगा। अगर वोलेटाइल लिक्विड नहीं है तो वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? जो वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली वेपराइज होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर हम कपड़े में धुल के डालते हैं तो क्या होता है? अपने आप सूख जाते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियसली जो है वेपराइज हुआ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारे के सारे वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। जो अपने आप पानी उनका इवापोरेट हुआ करता है, वाटर अपने आप इवापोरेट हो जाता है, अपने आप सूख जाता है। जैसे पेट्रोल है, अपने आप इवापोरेट हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली हुआ करता है, तो उसे क्या कहेंगे? हम वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे। तो जो स्पॉन्टेनियसली इवापोरेशन होता है उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। अब जैसे सपोज हम कोई वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं, यहाँ पे हमने कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया। अब ये क्या है? ओपन कंटेनर में। तो जब ओपन कंटेनर में है तो इसमें क्या होगा? ये इवापोरेट होता रहेगा, इवापोरेट हो जाएगा। अगर इसी को हम क्या करते हैं? अगर क्लोज कंटेनर में ले लेते हैं, क्या करते हैं? क्लोज कंटेनर में लेते हैं। कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है क्लोज कंटेनर में ले लेते हैं। और जो क्लोज कंटेनर में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो ये वोलेटाइल लिक्विड है तो ये क्या करेगा? इवापोरेशन करेगा, यानी कि वेपर फॉर्मेशन करेगा। ये वेपर मॉलिक्यूल होंगे तो ये वेपर आके इस पे क्या करेगी? अटैच करेगी, तो वेपर का फॉर्मेशन कर देगी। और जब वेपर फॉर्मेशन करेगी तो वेपर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? यहाँ ऊपर जाएंगे इस पे। अब फिर वेपर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कंडेंस होना चालू करेंगे। तो वो मॉलिक्यूल जो वाटर होगा, सपोज मान लो वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? इवापोरेशन करेगा और फिर क्या करेगा? कंडेंस बनेगा। कि गैस से फिर वाटर बनेगा, वाटर से वेपर बनेगी, मतलब गैस बनेगी, फिर क्या करेगा? गैस मॉलिक्यूल से फिर वाटर बनेगा। तो फिर वाटर क्या करेगा? वेपराइज करेगा, फिर वेपर से फिर वाटर बन जाएगा। तो इवापोरेशन कंडेंसेशन ऐसे चलता रहेगा, फिर इवापोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, इवापोरेट होगा, कंडेंस होगा। इसके बीच में जब इवापोरेशन कंडेंसेशन चल रहा होगा तो इसके मिडिल में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। इसके मिडिल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। कहाँ पे? इवापोरेशन और कंडेंसेशन के मिडिल। जब इवापोरेशन कंडेंसेशन चल रहा होगा तब क्या एस्टेब्लिश कर देगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा इवापोरेशन और कंडेंसेशन के टाइम। जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो वेपर मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करने लगेंगे। वेपर मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। उस प्रेशर को क्या कह देंगे हम? उसी प्रेशर को क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। उसे क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वोलेटाइल सब्सटेंस था। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करता है? इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, मतलब वेपराइज हो रहा है, फिर क्या कर रहा है? कंडेंस हो रहा है। इवापोरेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है। तो जब इवापोरेशन कंडेंसेशन हो रहा होता है तो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। और जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने पर क्या हो जाएगा? जो वेपर मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड की सरफेस पे क्या करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। इसी प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो देख लेते हैं द वोलेटाइल लिक्विड वेपर प्रेशर क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड, the volatile liquid evaporate and condense, evaporate and condense. The evaporation, they establish equilibrium. We establish equilibrium in between किसके between? evaporation and condensation. In between evaporation and condensation then vapor molecule exerted pressure on surface of liquid, this pressure
दिस प्रेशर इज नोन एज, क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। द वोलेटाइल लिक्विड इवापोरेट एंड कंडेंस, जो वोलेटाइल लिक्विड है वो इवापोरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है। जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका इवापोरेशन और कंडेंस हो रहा है। तो स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेता है किसके मिडिल, एक जो है इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में। इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में क्या करता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेता है। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो जो वेपर मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उसी प्रेशर को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लो डेफिनेशन। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, ये कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करेंगे। तो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, तो देखते हैं कि जो है इसको कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे पहले कौन सा है हम देखते हैं, टेम्परेचर। कौन, टेम्परेचर। अगर किसी को टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर कोई सब्सटेंस है उसको अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, और वेपराइज होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर और वेपर ज्यादा बनेगी। जब वेपर ज्यादा बनेगी तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। तो क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर increases then vapor pressure increases। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या कर जाएगी, उसकी इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतने ज्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि जितनी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो थोड़ा टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वेपर बनाने लगेगा। तो जितने कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतने ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हायर वेपर प्रेशर, अगर बॉइलिंग पॉइंट लोअर है तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, हायर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, अगर मॉलिक्यूल के बीच का अगर वीक है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अब मॉलिक्यूल, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वीक होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर जो है बहुत हाई होगा। नोट कर लेते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction is weak, then vapor pressure is higher, and vapor pressure is क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका वीक है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हायर होगा। और दूसरा क्या होता है, अगर प्योर सॉल्यूशन है तो उसका क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा ग्रेटर होगा अपेक्षा की कोई मिक्सचर है। अगर सॉल्वेंट है तो अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा। और अगर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर हाई होगा अपेक्षा की मिक्सचर से। अब देखते हैं इसका हम राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ क्या था। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट ने क्या बताया था, देखते हैं कि राउल्ट ने क्या बताया था। सपोज करते हैं ये कोई वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन है जो कौन सा है, ए, और जिसका वेपर प्रेशर क्या है,
PA0। और यहाँ दूसरा मिक्सचर करते हैं जिसका वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर है वो क्या है, B है, और जो वेपर प्रेशर है उसका क्या आ जाएगा, PB0। अब इसको हम आपस में मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं, तो जो बन के आएगा, अब यहाँ पे देखते हैं सपोज दैट 3 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर के, यहाँ कितने हैं, तो इससे पता चलता है कि जो PA है वो ग्रेटर है किससे, PB0 से। अब यहाँ पे इसको जो मिक्स कर देंगे हम, तो यहाँ पे मिक्स करेंगे तो P और PB दोनों आपस में मिल जाएंगे, तब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA और यहाँ PB, ये इसका वेपर प्रेशर बना है। यहाँ पे AB है और BB है, जिसमें PA0, जो PA0 है ये क्या है, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म, द वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ A इन किसमें, प्योर फॉर्म, ये जो है प्योर फॉर्म। और जो ये B है, ये वेपर प्रेशर ऑफ B जो है किसका है, प्योर फॉर्म, B का जो प्योर फॉर्म है, वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म। तो ये A का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है, B का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है, और जो ये है तो वेपर प्रेशर ऑफ A इन दिस सोल्यूशन, जो PA है, PA0 है तो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में होगा, PB0 है तो वेपर प्रेशर क्या है, प्योर फॉर्म में है। अगर PA खाली लिखा है तो वेपर प्रेशर क्या है, सोल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर ऑफ A इन दी सोल्यूशन, ये किसमें है, सोल्यूशन। और वेपर प्रेशर B जो होगा वो किसका होगा, B का सोल्यूशन में। तो अगर PA0 है तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, अगर PB0 की बात करते हैं तो प्योर फॉर्म में है, और अगर PA है तो वेपर प्रेशर किसमें है, सोल्यूशन में, PB है तो वेपर प्रेशर किसमें है, सोल्यूशन में। अब देख लेते हैं, अच्छा अब देखते हैं कि राउल्स ने क्या बताया था। अब इसका हम अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, PA प्लस PB ऐड कर देंगे, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर अगर PA प्लस PB को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, आ जाएगा। लेकिन अगर हमें निकालना हो PA का वेपर प्रेशर, किसका निकालना हो, PA का वेपर प्रेशर, तब क्या होगा, तो राउल्ट ने बताया था, राउल्ट ने अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, तो राउल्ट ने बताया था कि जो PA वेपर प्रेशर होगा इसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा, अच्छा इसको जो मिक्स करेंगे तो इसमें मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, मान लो इसका A का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा और B का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो राउल्ट ने बताया था कि जो PA का वेपर प्रेशर होगा और उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जो PA का वेपर प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। डेफिनेशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, according to Raoult's law, the vapor pressure of liquid, the vapor pressure of liquid is directly proportional according to the vapor pressure of liquid is directly proportional liquid phase of mole fraction, किसके, लिक्विड फेज ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट ने बताया था कि जो वेपर प्रेशर जो होगा तो लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के। यानी कि जो PA है, जो PA वेपर प्रेशर है, जो PA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के। राउल्ट ने बताया था कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो उसके लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आज हम PB की बात करते हैं, तो जो PB होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, B के। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो जो प्योर फॉर्म है ये कांस्टेंट होगा, तो ये जो PA है ये क्या आ जाएगा, PA0 इंटू XA, और इसको भी देख लेते हैं, सॉरी B रहेगा, यहाँ आ जाएगा PB0 इंटू XB, ये हो जाएगा। तो राउल्ट ने बताया था कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राउल्ट ने क्या बताया था कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
क्या था, पी ए प्लस पी बी, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए और ये हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये तो टोटल वेपर प्रेशर निकल के आया था। देखते हैं रावत ने क्या बताया था। रावत ने बताया था कि अगर इसको हम मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन के आएगा और जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इसके जो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन होंगे उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। द राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिक्विड फेज ऑफ मोल फ्रैक्शन। जो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये मोल फ्रैक्शन उसका था। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट फिक्स होता है इसका वेपर प्रेशर, आप रख लेंगे। पीबी था, पीबी एक्स बी है। अब टोटल को हम करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जहाँ पी ए था वहां पे पी ए की वैल्यू पुट कर दिया, पीबी था वहां पे पीबी की वैल्यू पुट कर दिया, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको नोट करो। अभी हमने पढ़ा कि टोटल वेपर प्रेशर उसका कितना होता है। तो टोटल वेपर प्रेशर हमने निकाला था, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आया था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट। अच्छा ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, नीटस बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर इसके पहले लेक्चर में मैं बताया था। और ये टोटल वेपर प्रेशर हमने एक्स बी निकाला था। अगर इसमें पी ए का वेपर प्रेशर ज्यादा था, ग्रेटर था, पी ए जो था, पी ए वो ग्रेटर था किससे, पीबी से। अब वेपर प्रेशर हमें फाइंड करना हो, टोटल ए का वेपर प्रेशर फाइंड करना हो, तो हमें मालूम है क्योंकि इसमें ए का वेपर प्रेशर अगर ग्रेटर है तब क्या करेंगे, एक्स ए एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के। जब एक्स ए 1 के इक्वल होता है तो एक्स बी क्या कर देंगे, 1 माइनस हम ए का जो मोल फ्रैक्शन बी का है वहां पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर जो आएगा यहाँ पुट करते हैं, ये किसका निकलता है, ये टोटल वेपर प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का निकल का है। इसी प्रकार अगर हम बी का निकालना हो, अगर बी पार्शियल प्रेशर ग्रेटर हो, अगर बी का अगर प्रेशर अगर हम ग्रेटर कर देते हैं तो बी अगर ग्रेटर है तो पी ए, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बी 1 था, तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बी ए को रिप्लेस कर देंगे। हमें पता था कि टोटल प्रेशर क्या होता है, रिप्लेस कर देते हैं। एक्स बी यहाँ पे एक्स बी होना चाहिए, ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू 1 माइनस ए एक्स बी और पी बी नॉट, और ये रहेगा एक्स बी। सॉल्व करते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट और ये एक्स बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बी ये हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट और प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी ए नॉट। ये टोटल वेपर प्रेशर किसका आ जाएगा, ए का। देख लेते हैं, टोटल वेपर प्रेशर हमें फाइंड करना था, पी एक्स ए और पी बी एक्स फाइंड करना था। अगर हम टोटल वेपर प्रेशर ए का अगर फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे,
भाई बी की जगह इसको हम पुट कर देंगे, जो बी की जगह पुट करेंगे तो पी ए नॉट इंटू एक्स है, और पी बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पी बी एक्स ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये मोल फ्रैक्शन है तो इसको सेम फैक्टर्स पास में रख देंगे, इसको उधर कर देंगे। अब ये सिमिलर पड़ रहा है, इसको हम कॉमन कर देंगे तो पी ए माइनस पी बी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस पी बी नॉट के हो जाएगा। और इसकी यहाँ भी बात करते हैं, यहाँ पे हम बी ग्रेटर है तो क्या करते हैं, बी को रिप्लेस करते हैं, तो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कि हम जो पार्शियल प्रेशर भी निकाला है राउल्ट्स लॉ, इस पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर जो ए था वो कितना था, पी ए नॉट और एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर जो बी पढ़ा था वो कितना था, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। टोटल प्रेशर हमने अगर ए की बात किया था, अगर पार्शियल प्रेशर ए का ग्रेटर था तब क्या था, एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और प्लस यह आया था पी बी नॉट के। दूसरी बात करते हैं, अगर बी ग्रेटर होता था तब क्या हो जाता था, एक्स बी और यहाँ हो जाता था पी बी नॉट पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। अब देखते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इस पे जो है इस इक्वेशन पे ग्राफ कैसे बनेगा, आपको रटना नहीं सिर्फ याद करना है। हमें मालूम है अब जैसे पी ए एक्स ए है, ये पी ए इंटू पी ए नॉट एक्स ए, तो ये क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स की बात करते हैं, तो वाई क्या हो गया, ये एक्सिस हो गई वाई पार्शियल प्रेशर ए, एम पी ए नॉट हो गया, एक्स क्या हो गया, ये एक्स ए हो गया। अब देखते हैं ग्राफ बना के इसका, ग्राफ बनाते हैं। पार्शियल प्रेशर अगर वाई एम एक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ए वाई एक्सिस हो गया, एक्स तो एक्स एक्सिस है, और जो एम है वो पार्शियल प्रेशर ए है। बी में भी बात करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, एक्स एक्सिस तो एक्स भी है ही, पार्शियल प्रेशर बी। अगर टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो टोटल प्रेशर में क्या आ जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये जो दो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ कहाँ से चालू होंगे, ओरिजिन से, ये दोनों ग्राफ ओरिजिन से होंगे, और ये ओरिजिन से नहीं होगा, ये दोनों ओरिजिन से होंगे लेकिन ये ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। इसकी दोनों की शुरुआत कहाँ से, ओरिजिन से होगी, और इसकी शुरुआत ओरिजिन से नहीं होगी क्योंकि सी है, इंटरसेक्शन सी है। अब देखते हैं वाई इक्वल, अब देखते हैं पी इक्वल टू पी एन आर इंटू एक्स है। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, जो ये है वाई एक्सिस, सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। तो जब वाई एक्सिस है तो यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है, पी ए, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये पी ए है, सपोज दैट ये पूरी जो एक्सिस है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ए, जो ए एक्सिस है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ए, और जो ये एक्सिस है ये क्या दिखा रही है, मोल फ्रैक्शन, किसको दिखा रही है, मोल फ्रैक्शन को। अब सपोज करते हैं यहाँ पे मान लो एक्स ए जो है कितना होगा, 0, तो मैक्सिमम कितना होता है, टोटल जो होता है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो जो टोटल होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, क्योंकि 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है क्योंकि टोटल कितना होता है 1। तो हमने इस ग्राफ का निकाल लें, एक्स ए ओरिजिन पे अगर 0 सपोज किया तो एक्स ए 0, एक्स ए इक्वल टू 1। अब इसमें हम पुट करते हैं, सपोज इसे एक्स ए 0 कर देते हैं, तो अगर एक्स ए अगर हम 0 पुट करेंगे, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, अगर x फैक्टर अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जो पी ए नॉट की वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये ओरिजिन पे रहेगी, 0 रहेगी, यानी कि यहाँ पे रहेगी। अगर इसी को अगर हम 1 कर देते हैं, x फैक्टर को क्या करते हैं, 1 करते हैं, पी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, अगर 1 करते हैं तो पी ए पार्शियल प्रेशर ए है वो पार्शियल प्रेशर ए नॉट के क्या हो जाएगा, इक्वल। जो 1 करने पर पार्शियल प्रेशर ए है वो पार्शियल प्रेशर ए नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ए है, अच्छा पार्शियल प्रेशर क्या ये है, तो पार्शियल प्रेशर ये है, और इसके क्या आ जाएगा, इक्वल में हो जाएगा, तो 1 एक्सिस ये है तो इसके इक्वल में होगा, सपोज दैट मान लेते हैं हम यहाँ पे पड़ जाएगा,
ये यहाँ पे है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ए नॉट, ये है पार्शियल प्रेशर क्या है, ए नॉट, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर ए है वो पार्शियल प्रेशर ए नॉट के इक्वल है, जो पार्शियल प्रेशर ए है वो पार्शियल प्रेशर ए नॉट के इक्वल है। कब, जब मोल फ्रैक्शन हम 1 रखेंगे, जब मोल फ्रैक्शन 1 रखेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो ए है वो पार्शियल प्रेशर ए नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, ग्राफ बना देते हैं इसका, ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, ये 1 है तो इसमें हम इसको मिला देते हैं, ये एक्सिस में इसको मिला देते हैं। तो ये हमने जो निकाला, ये ग्राफ किसका निकाला था, पार्शियल प्रेशर ए का, ये पार्शियल प्रेशर ए का ग्राफ निकाला, जो पार्शियल प्रेशर ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ए नॉट इंटू एक्स ए। अब दूसरा ग्राफ बात करते हैं, अब यहीं पे हम किसकी बात कर लेते हैं, इसके पीबी इक्वल टू की बात कर लेते हैं, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी, जहाँ ए है हम आप पीबी के दे दें, पीबी नॉट की बात करते हैं। अब इस ग्राफ को इसी ग्राफ में ही निकाल लेते हैं, दूसरा नहीं बनाएंगे, इस ग्राफ को इसी ग्राफ में ही मर्ज कर देते हैं। अब देखो पार्शियल प्रेशर, अब इसको इसी ग्राफ में निकालते हैं, तो इसमें क्या y क्या आ जाएगा, पीबी एक्स एक्स बी एम पीबी नॉट था, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम, ये एक्सिस मान लेते हैं। अब इस एक्सिस को हम सपोज y मान लेते हैं, इस एक्सिस को हम इसमें, अब इधर से जब पार्शियल प्रेशर हम b का निकालेंगे तब इस एक्सिस को क्या करते हैं, y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बी यहाँ पे 0 हो जाएगा और एक्स बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जो y एक्सिस, इसको pb को क्या करते हैं हम y एक्सिस मान लेते हैं, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर a है, ये क्या है, ये एक्सिस है, ये एक वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, और ये एक वैल्यू है, ये क्या है, एक्सिस है। अब देख लो y इक्वल टू क्या कर दिया, pb, तो ये है एक एक्सिस और ये क्या है, ये एक वैल्यू है। वो लोग कहेंगे पीबी भी है, पीए नॉट भी है, तो जो पीए नॉट है वो क्या है, वो वैल्यू है, एक पार्शियल प्रेशर ए है, पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है, एक एक्सिस है, पीबी जो है वो एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे बी का निकालते हैं, एक्स बी 0 रखते हैं, तो एक्स बी 0 पुट करते हैं, तो पीबी नॉट इंटू एक्स बी 0 पुट करने पर तो पीबी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये आएगा। अब इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर पीबी क्या आ जाएगा, पीबी नॉट के इक्वल हो जाएगा, जैसे पहले बनाएगा। जो पीबी है, जो 1 पे एक्स बी का 1 ये है, तो 1 है तो यहाँ पे आएगा कि जो 1 पे पीबी जो है वो पीबी नॉट के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ जो हमने निकाला था इसमें देखा था कि पार्शियल प्रेशर ए जो ग्रेटर था पार्शियल प्रेशर बी से, तो इसका क्या करना है, थोड़ा सा नीचे रखना है। तो अब जो पीबी है वो किसके इक्वल है, पीबी जो है पीबी नॉट के इक्वल है। तो सपोज दैट मान लो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका ग्राफ जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा, ये ग्राफ बन के आएगा। ठीक, ये अब देखते हैं, ये पहले फिर समझ लेते हैं। जब हमने ये किसका निकाला, पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर ए का निकाला, तो हम जब 0 रखा तो क्या था, ये 0 यहाँ पे था। ठीक, और जब 1 रखा तो जो पार्शियल प्रेशर ए था वो पार्शियल प्रेशर ए नॉट के 1 पे इक्वल हो रहा था, तो ये बना, ये पार्शियल प्रेशर ए। जब हमने बी को निकाला तो हमने क्या, ये वाई एक्सिस कर दिया, तो यहाँ पे एक्स बी 0 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। जब 0 रखा तब कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन आ रही थी बी की, और जब हमने 1 इसको पुट किया तो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। इसको नीचे इसलिए थोड़ा इससे ऊंचे, ये अपर है ये डाउन है, इसलिए क्योंकि पार्शियल प्रेशर ए ग्रेटर है पार्शियल प्रेशर बी से। ठीक, अब देखते हैं, अब टोटल प्रेशर यहाँ की बात करते हैं, इसमें देखते हैं टोटल प्रेशर। अगर इसमें देखते हैं टोटल प्रेशर, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम 0 कर देते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन अगर 0 करेंगे तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा, इसको यह पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 जब रखेंगे तो 0 से हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, प्लस पीबी नॉट के। ठीक, तो जो पीटी है टोटल प्रेशर है वो पीबी नॉट के था, और पीबी नॉट कहाँ पे था, यही तो थी, ये पीबी नॉट था। ये पार्शियल प्रेशर किसका था, ये पार्शियल प्रेशर बी का था।
तो यहाँ पे पी बी नॉट आ रहा है। तो ये मान लो जो टोटल प्रेशर की ओरिजिन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। सपोज अगर 1 पुट कर देते हैं तो 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी बी प्लस पी बी नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। जो टोटल प्रेशर है वो किसके आ जाएगा, पी ए नॉट के, यानी कि जो टोटल प्रेशर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये जो ग्राफ बन के आएगा वो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका जो है पार्शियल प्रेशर का ग्राफ बन के आया, पी ए प्लस पी बी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर का ग्राफ बन के आया। फिर समझ लो, जब हम टोटल प्रेशर पे 0 रखते हैं, जब इसको 0 रखेंगे तो ये क्या पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, जो टोटल प्रेशर है वो पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो पी बी नॉट कहाँ था, यहीं पे था, तो इसकी यहाँ से ओरिजिन हो जाएगी। तो ये 0 x यहाँ पे। अब जब हम इसको 1 रखेंगे, जब 1 रखते हैं तो क्या होता है, टोटल प्रेशर ए के इक्वल हो जाता है, तो टोटल प्रेशर ए के इक्वल हो जाता था। अब क्या करेंगे, जब ओरिजिन को इसे आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मिला देंगे। जब मिला देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी निकल के आएगा। ये ग्राफ है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।